तो हमारे खान साहब की वीडियोस ऑडियोज लीक हुई हैं अभी, और हमारे पास तो कोई लीडरशिप का ऐसा फुकदान है कि कुछ भी नहीं होना। अगली जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनको लोग इतना छेड़ते हैं कि उन्होंने कहा कि चलो जी मैं भी क्विक सोल्यूशन ढूंढता हूँ नंबर बनाने के। तो पता नहीं आपने स्टोइक साहब ये उनका ये बयान सुना है या नहीं सुना, लेकिन आपको मैं ऑडियंस को सुना देता हूँ कि किस किस्म की ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के प्लेटफॉर्म से क्या बयान दे रहे हैं। अच्छा, I'd like to remind the Honourable Foreign Minister राइट or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, आई मीन and he is the Prime Minister of India. अब ये यू नो आपकी ये किया गया, ये इसलिए किया गया ताकि क्योंकि बिलावल भुट्टो को कोई सीरियसली नहीं लेता पाकिस्तान में। अब जी नंबर क्या बनाने, नंबर किस तरह बनाए जाते हैं पाकिस्तान में। मोदी को गाली दे दो, इंडिया को इटरनल एनिमी को गाली दे दो, तो काम ठीक हो जाता है। हम लोग ठीक है, मैंने मोदी जी की बड़ी क्रिटिसिज्म की वीडियोस बनाई हुई है। आई एम नॉट प्रो मोदी जी, लेकिन एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो। और प्राइवेट सिटीजन पाकिस्तान का कोई भी बात कर सकता है, क्योंकि वो तो फिर प्राइवेट सिटीजन इंडिया के भी कोई बात कर सकते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी है। लेकिन आप फॉरेन ऑफिस से ऐसी बात कर रहे हैं जब हमने प्याज भी मंगवाने होते हैं, टमाटर भी मंगवाने होते हैं। पाकिस्तान के आगे जाने का नंबर 1 सोल्यूशन ये है कि इंडिया के साथ जो हॉस्टिलिटी है उसको खत्म किया जाए, और ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से इस तरह की ये बातें कर रहा है साहब। अब ये वो उस पार्टी से आ रहे हैं जिस पार्टी को पता है इस बात का। ये जो हॉकिश बिहेवियर इमरान खान ने लिया हुआ था, ये हॉकिश बिहेवियर जो सो कॉल्ड हमारी जो मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज है, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, दे अंडरस्टैंड दैट, और ये हमेशा यही देते हैं कि हम तो इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, फौज हमें दोस्ती नहीं करने देती। ये लाइन लेते हैं। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, आप कैसे इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, और वो आपके हाथ को क्यों ना थप्पड़ मार के वापस भगाए कि चलो भागो यहां से, जब आप इस तरह के इंटरनेशनल फोरम पे बयान। कौन सा तीर मार लिया इसने, कौन सा इसने कश्मीर फतह कर लिया। इंस्टेड हॉस्टिलिटी की एक और वेव शुरू कर दी, जो उधर से मुझे एक बताया था, अरविंद नहीं बताया था कि अभी जो लास्ट एक हुई थी शहबाज शरीफ की, और ये मेरा ख्याल कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, आई कांट रिमेंबर, मैं कहीं पे मैं वो जो कजाकिस्तान में या ताजिकिस्तान में हुई थी, वहां पे गए वो जी। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मोदी जी अभी मैं आपके साथ ना हाथ नहीं पब्लिकली नहीं मिला सकता, तो प्लीज आप ना कुछ ना। तो उन्होंने अंडरस्टैंड किया, उन्होंने कहा हाँ वी अंडरस्टैंड। तो आप लोग बैकडोर में डिप्लोमेसी कोई और होती है, और ये इस तरह का फजूल बयान इसने दिया जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के या लिबरल पार्टी के या लेफ्ट पार्टी के होने के दावेदार हैं, जबकि सबको हर मैच्योर जो पाकिस्तान की जो 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 इंटेलिजेंसिया है वो समझती है कि आप पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता इंडिया से दोस्ती किए बगैर, और इस तरह की ड्रामेबाजी एक सो कॉल्ड मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आ रही है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अभी मैं ये ज़्यादा मैंने इसके बारे में वैसे नहीं तज्ज़िया कोई सुना या सोचा, लेकिन ये मुझे लग रहा है, और एक बात मुझे थोड़ी-सी प्लॉजिबल लगती है कि ये बिलावल भुट्टो जो है ना, इसकी जगह बनाई जा रही है इन द अपकमिंग पॉलिटिक्स क्योंकि ये जो कुछ ख़ास नैरेटिव्स है ना, ये पाकिस्तान की सियासत में ऊपर पहुँचने के लिए बड़े ज़रूरी हैं। ये उस तरह का उनमें से एक ये चीज़ है। एंटी इंडिया, हाँ, इस्लाम एग्ज़ैक्टली, ये तो और टच है ना, एक इस्लामिक टच इस्लामिक भी टच, देना पड़ता है और एक एंटी इंडिया टच भी देना पड़ता है। और तो एंटी इंडिया का की प्रेमिस भी ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम ही बनाई जाती है कि वो जी मुसलमान वहां पे बड़ा जुल्म हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है ये उसकी काइंड ऑफ प्रिपरेशन टाइप, या फिर इनकी कोई पीछे से सेटिंग हुई है कि जी एक ख़ास नैरेटिव को मुझे लग रहा है, क्योंकि ये फोर्स्ड सी बात लग रही है। ये बिलावल का स्टाइल भी नहीं है। मैंने बिलावल की पहले भी स्पीचेज़ सुनी हैं, तो ये उसका इतना कोई ख़ास मुझे नहीं लगता कि उससे टाई बैक करता है उसकी पिछली। और जैसे कि आपने बात की, तो ये ऑब्वियसली इसके पास पोज़ीशन है, ही इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये पूरी दुनिया का जो वाहिद कॉन्टैक्ट है, मतलब वाहिद इन द सेंस कि जो रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान का, दैट इज़ द फॉरेन मिनिस्टर एंड ही इज़ द फॉरेन यस, मिनिस्टर।
तो Yeah. उसकी बात एक वैल्यू रखती है उसके टाइटल, उसके मनसब के हवाले से। तो इस तरह की बात करना विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एविडेंस, या जो बंदा कन्विक्ट तो नहीं हुआ ना, बहरहाल सुप्रीम कन्विक्शन कोर्ट तो ने नहीं नहीं है। किया कन्विक्ट। हाँ हाँ, तो नहीं, ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। लेकिन एक और बात है कि ये पीडीएम की हुकूमत है ना, जी, जी। उसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो शहबाज शरीफ है। हाँ, शहबाज शरीफ के जो भाई हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने 1000 दफा कहा कि हम तो इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। उन्होंने अपनी नवासी की शादी पे या पता नहीं किसी नवासे की शादी पे मोदी जी को स्पेशल गेस्ट बुलाया था और आए थे, जप्पियां डाली थी इन्होंने, जिसके ऊपर फिर मोदी का जो यार है गद्दार है के नारे लगे थे। तो आप अपने बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर से तो पूछेंगे, फिर आपकी क्या राय है उनके ऊपर? आई मीन इस किस्म की हरकतें ये करते हैं। आई मीन इट्स सो स्टूपिड। तो कैसे वो इंडिया वाले कहते हैं कि हम किससे बात करें? आपके प्राइम मिनिस्टर से बात करें, फौज से बात करें? और आप लोग ऊपर से एक दफा अच्छा एक बयान इस तरह का दे देते हैं कि हम तो अमन की आशा और हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और फिर दूसरी दफा इंडिया को उतनी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है हुँ। जितनी हमें है। हमें तो यार टमाटरों की और प्याजों की जरूरत है। वो उधर बेड़े गर्क हो जाते हैं, हमारी आवाम बेचारी भूखी मरने लग जाती है। तो आई मीन इट्स सो स्टूपिड। लेकिन हैविंग सेड दैट, इंडिया में भी एक है, उसके ऊपर अभी हम दोबारा भी बात करेंगे। लेकिन इंडिया से भी एक बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का बयान आया। उसको हामिद मीर ने ट्वीट किया, सुनिए जरा। अच्छा, इसी इसी हवाले से? हाँ, सुनिए। मैं मनुपाल बंसल, जिला पार्षद बागपत। आज जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका वर्ल्ड में दुनिया में डंका बजता है, अच्छा, उनको पाकिस्तान के एक अदने से विदेश मंत्री ने अमर्यादित भाषा जो बोली है, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने के लिए, विरोध करने के लिए यहाँ लोग उपस्थित हैं। और मैं व्यक्तिगत अपनी तरफ से मैंने बोला यहाँ उपस्थित होकर कि यदि यहाँ से कोई गतिविधियां जाती है तो वो लोग इनाम बोलते हैं। मैं आज स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, मैंने अभी मीटिंग के अंदर बात रखी, यदि बिलावल भुट्टो का तन से सर कोई जुदा करेगा उसको मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा अपनी तरफ से। ये मेरा ऐलान है। ओए ये होए होए! बीजेपी का ये लीडर, आई मीन यू हैव प्रूवन हिज पॉइंट राइट इन सम सेंस। हाँ, You know, like, okay, it's a very stupid comment from the foreign minister of Pakistan, बट आप वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं और आप तो अपने मुंह के ऊपर खुद तमाचे मारे थे। ये आई मीन व्हाट काइंड ऑफ, इस आग में सब जलेंगे। ये उधर भी ना, ये हम बड़े अरसे से मैं ये कहता चला आ रहा हूँ कि जो शिद्दत पसंदी दूसरी तरफ से जो बढ़ रही है ना, और उसकी पठान में भी है, उससे पहले आमिर खान की जो मूवी थी उसके ऊपर, और ये काम बढ़ता चला जा रहा है। तो ये अब इसको अब क्या क्या बंदा कमेंट करे? अब उधर से वो कहते हैं हम उसको, अब बिलावल भुट्टो ने कौन से सरतान से जुदा किए हैं जो लोग अब इसको कहेंगे कि नहीं नहीं, हाँ मुसलमान को उसी की जुबान में जवाब देंगे वगैरह वगैरह। सो आई मीन दिस इज, आई डोंट नो, ये लेकिन बड़े ये हक है। तो इस तरह की बात तो हारिस, ये तो प्योरली इंसाइटमेंट टू वायलेंस है। ये तो बहुत सी मुल्कों के अंदर तो इस तरह की बात को तो इसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है, इस तरह की थ्रेट को, इंसाइटमेंट नहीं, को। यहाँ पे नहीं, अब वही तो बात है ना कि इंडिया में ऐसा काम, ये कोई अब बड़ी बात नहीं है इंडिया में। वो आपको याद होगा, वैसी के भाई के ऊपर भी, वैसी के ऊपर भी किसी ने लगाया था, वसीम रिजवी के ऊपर फतवा लगाया था, उसमें ठीक है किसी मोमिन ने लगाया था, और अब देखें नहीं, कोर्ट में लेकिन आपको हारिस ये तो बाकायदा, ये सिर्फ फतवा नहीं है ना, हाँ, ये तो बाकायदा हेड मनी है। ये तो सुपारी हाँ, टाइप चीज है। सुपारी दी गई है। नहीं, इस तरह की सुपारियां पहले भी दी गई हैं। अभी अभी मैं आप आगे दूर क्यों जाते हैं? मैं अभी आपको एक और सुपारी दिखाता हूँ, इसके ऊपर हमने लहदा से भी बात करनी है। सुनिए, एक ये क्लाउन, सुनिए ये क्या कह रहा है। फिल्म जो पठान बनी हुई है उसमें हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है, और इसको लेकर के लगातार हमारे सनातन धर्मावलंबी विरोध कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है। अब मैं खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। अगर किसी ने जलाने का साहस और कोई किया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जो इस तरह की फिल्म वेब सीरीज बन रही है उनका पूर्ण रूप से, ये शाहरुख खान के अपने सिटीजन के बारे में किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझे याद है कि जब वसीम रिजवी के ऊपर इस तरह की बातें की थी, एक और
उस वक़्त मुसलमानों की साइड से तो जो रेडिकल हिंदूज़ हैं, वो बड़े मज़े से कहते थे जिसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। हालाँकि उसको भी होना चाहिए, उसके ऊपर भी हमने वीडियोज़ बनाई थी। ऑब्वियसली हमने उसको कंडेम किया था। हमारा जो मेन काम है वो तो है ही नहीं कि जो इस्लामिक इंतहा पसंदी है, इस्लामिक कट्टरता है, उसके ऊपर बात करना। लेकिन ये आप किधर लेके जा रहे हैं? अब इसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? वो जो दूसरा बंदा है उसको क्यों नहीं? क्या अगर आपने अपने बीजेपी के सामने नंबर बनाने हैं तो आप ये कहेंगे ये वही बात हो गई, वो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार ना, वो नंबर बनाने के लिए, चापलूसियों के लिए इस तरह की बात करते हैं। यानी आपको आपने अगर फ़र्ज़ करें या मैंने आपसे ज़्यादा नंबर बनवाने हो ना, किसी ने आपको बुरा-भला कह दिया हो, तो मैं कहूँ हमारे स्टोइक भाई की आपने इतनी बेइज़्ज़ती कर दी, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो ये नंबर बनाने के लिए ये वही वाला चक्कर है। मोमिन भी जिस तरह करते हैं ना हज़रत मोहम्मद के लिए, वो रसूल अल्लाह के लिए जान भी कुर्बान। चितर पैंदा है सॉरी पंजाब पुलिस। हाँ, पंजाब पुलिस जिंदाबाद भी हो जाता है। तो ये आई मीन दिस इज इसका ये तो एंटरटेनमेंट वैल्यू है ना। ये बंदा ये वही है, अगर आपको याद हो, मुझे याद है माथे पे जो हल्दी मली हुई ये वही है जिसने कहा था, मैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कहता हूँ कि अच्छा। यूक्रेन पे हमला अपने फौजें वापस बुला मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ दुनिया में मिल भिड़ के रही है। ये हमेशा इस तरह की ड्रामेबाजियां ये आदमी करता रहता है। लेकिन अगेन ये जब इस तरह की स्टेटमेंट्स देखिए, कितने सारे माइक उसके आगे लगे हुए हैं, जब इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं तो हमें पता है अवाम जनता कैसी की माइंड की किस तरह कंडीशनिंग होती है, वो हमें नजर आता है। नीचे कमेंट्स आते हैं, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में नीचे कमेंट्स आते हैं, और उन कमेंट्स के अंदर लोग कह रहे होते हैं हाँ ऐसा ही होना चाहिए, हाँ उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं आप? ये हिंदू तालिबान है, ये हिंदू तालिबानाइजेशन नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बहुत एक्सट्रीम रवैये हैं कि आप किसी से डिसएग्रीमेंट पे उसको जलाने की, उसके सर जुदा करने की बातें कर रहे हैं। ठीक है, बहरहाल एक व्यू का डिफरेंट है, आइडियोलॉजी का डिफरेंट है, तो ठीक है जितना मर्जी भी हो, लेकिन जहां वायलेंस को इनिशिएट या उसको इंसाइट करने की बात आएगी, उसको तो किसी भी सूरत डिफेंड नहीं किया जा सकता इस तरह की किसी भी बयान। और इससे बिलावल भुट्टो को तो कुछ नहीं होना, और ये जो जैसे पॉलिटिशियन ने ये बात की उसको भी कुछ नहीं होना। लेकिन आपकी अपनी सोसाइटी के अंदर इसको फेयर गेम समझा जाएगा, इसको सही समझा जाएगा। जिस तरह मुसलमान समझते हैं कि किसी ने गुस्ताख रसूल कोई बन गया तो उसकी गर्दन उड़ाना अच्छा काम है, उसी तरह आप अपनी आवाम को ये मैसेज भेज रहे हैं कि हाँ इस तरह की गर्दनें उड़ाना, सुपारियां देना, जिंदा जलाना, ये सारे काम ठीक है। शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी, कट्टरता आपके मुआशरे के अंदर आएगी, वायलेंस आपके मुआशरे के अंदर आएगा। इट्स वेरी कंडेमेबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो आपकी थॉट्स हैं उनको कमेंट करें, और सुपर थैंक्स भी आप भेज सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो चलें, अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक सेंस हाफिज। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।